हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल ब्राउन स्टडी में। आज का वीडियो होने वाला है भारतीय राजवंश और उनकी राजधानी के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है कि किस वंश की कौन सी राजधानी रही है। तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग जल्दी से डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग आसानी से इसके नोट्स बना सकें और जल्दी से इसे कंप्लीट कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हर्यक वंश की राजधानी कौन सी थी। तो मतलब हर्यक वंश की आपको राजधानी बतानी कि कौन सी थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजगृह और पाटलिपुत्र दोनों ही हर्यक वंश की राजधानी रही हैं। तो आपको जो भी ऑप्शन में देखने को मिलेगा राजगृह या पाटलिपुत्र में से उसी को आपको वहाँ पर चूज करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। नेक्स्ट में देखिए तो मौर्य वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र थी। और अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश के बाद में नंद वंश की, तो नंद वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करें सातवाहन वंश की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सातवाहन वंश से कि सातवाहन वंश की राजधानी जो थी वो प्रतिष्ठानपुर थी या फिर उसी को पैठन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रतिष्ठानपुर जो है वो ज़्यादातर ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको प्रतिष्ठानपुर नहीं देखने को मिले तो आपको पैठन जरूर से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है शुंग वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है शुंग वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट में बात करें कुषाण वंश की राजधानी, तो आपको ध्यान रखना है पुरुषपुर या फिर पेशावर। आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है एसएससी के एग्जाम्स में कि कुषाण वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ज़्यादातर ऑप्शन तो पुरुषपुर ही देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको कभी पुरुषपुर की जगह पर पेशावर देखने को मिल जाता है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं लेना है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा 8th नंबर, जिसमें बोला गया है गुप्त वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट में पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है कांचीपुरम थी। पल्लव वंश की राजधानी आपको ध्यान रखनी है कांची या फिर कांचीपुरम पल्लव वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं परवर्ती पांड्य वंश की, तो आपको ध्यान रखना है कि परवर्ती पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। नेक्स्ट में बात करें अगर हम पुष्यभूति वंश की या फिर जिसको हम लोग वर्धन वंश भी बोलते हैं, जिसको आपको ध्यान होगा कि हर्षवर्धन जो थे वो इसके महान एक शासक बने थे। और पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी। तो ध्यान रखना है आपको थानेश्वर या कन्नौज। आपको दोनों ही नाम ध्यान रखने हैं, जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा उसी पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट में अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हूण वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है हूण वंश की राजधानी थी शाकल या फिर सियालकोट। आपको सियालकोट को ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखना है क्योंकि ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको यही देखने को मिलेगा। बाकी आप ध्यान रख सकते हैं शाकल का नाम भी, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसी वजह से मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं 13 नंबर पे, तो चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी। अब यहाँ पर आपको 3 तरीके के चालुक्य मिलेंगे। एक है वातापी चालुक्य, दूसरे हैं कल्याणी चालुक्य और तीसरे नंबर के आते हैं आपके वेंगी चालुक्य। तीनों की राजधानी आपको ध्यान रखनी है। वातापी की तो आपको ध्यान में रखनी ही है, वातापी की वातापी ही थी। और साथ में बादामी भी आपको ध्यान में रखना है कि चालुक्य वातापी वंश की जो राजधानी थी वो बादामी थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं कल्याणी चालुक्य वंश की, तो इनकी थी मान्यखेत। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें वेंगी चालुक्य की, तो वेंगी चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी में ही थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं 16 नंबर के क्वेश्चन पे, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। तो मान्यखेत जो थी वो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं पाल वंश की राजधानी की, तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी यहाँ पे बताई गई है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी थी गुजरात या फिर कन्नौज। ये भी उतना ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है क्योंकि कोई भरोसा नहीं है जीके के सिलेबस का कि कहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 नंबर में आपसे बोला गया है यहाँ पर कि चौहान वंश की राजधानी क्या थी। तो आपको ध्यान रखना है चौहान वंश की राजधानी अजमेर थी। चंदेल वंश की बात करें तो खजुराहो थी। और गंग वंश की अगर हम बात करें तो पुरी थी। इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 22 नंबर, जिसमें बोला गया है परमार वंश की राजधानी क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है धार या फिर उज्जैन। धार या फिर उज्जैन जो थी वो परमार वंश की राजधानी थी। होयसल वंश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होयसल वंश की राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र थी। काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है।
नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं यादव वंश की, तो यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं काकतीय वंश की, तो काकतीय वंश भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। काकतीय वंश की राजधानी जो थी वो वारंगल में थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं अब दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत में आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। दिल्ली सल्तनत के जितने भी आपके बोल सकते हैं शासक रहे हैं या जितने भी वंश आए हैं उन सभी की राजधानी दिल्ली में ही रही है। जैसे आप देख सकते हैं गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली हो जाएगा, खिलजी वंश की राजधानी दिल्ली हो जाएगा, तुगलक वंश की राजधानी दिल्ली हो जाएगा। इसी के बीच में, इसी शासन के बीच में, क्योंकि हमारा विजयनगर साम्राज्य भी चल रहा था, तो उससे संबंधित आपको ये ध्यान रखना है कि तुलु वंश जो कि विजयनगर साम्राज्य का एक महान वंश था, इसकी राजधानी भी विजयनगर में ही स्थित थी। नेक्स्ट में अगर हम दिल्ली सल्तनत में फिर से आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत के बाकी के वंश जो हैं, जैसे कि सैयद वंश हो गया, लोदी वंश हो गया, इन दोनों की राजधानी भी दिल्ली में ही स्थित थी। नेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं मुगल वंश की, तो मुगल वंश की राजधानी दिल्ली भी रही है और आगरा भी रही है, तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। आपको ऑप्शंस में कोई ना कोई एक जरूर से देखने को मिल जाने वाला है। नेक्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर संगम वंश, तो आपको ध्यान रखना है संगम वंश जो था वो विजयनगर साम्राज्य से ही संबंधित था, इस वजह से इसकी राजधानी भी विजयनगर ही होगी। और नेक्स्ट में आते हैं हम बहमनी वंश, तो बहमनी वंश की आपको ध्यान रखना है, बहमनी वंश की राजधानी रही है गुलबर्गा या फिर बीदर। बीदर आपको ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में ये पूछा जा चुका है बीदर दे करके ऑप्शंस में, तो आपको बहमनी वंश की राजधानी दोनों ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपके सभी जितने भी इंपॉर्टेंट वंश बन सकते थे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की उम्मीद है राजधानी से रिलेटेड, वो मैंने यहाँ पे आपको करा दिए हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और अपने नोट्स इसके ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा और उसे अच्छी तरीके से कंप्लीट करके लर्न कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करके बताइए और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। चलिए कल मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।